हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के वीडियो के बारे में। अच्छा, सबा इब्राहिम के वीडियो, आज का वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ये आइडिया हो गया है कि ये जो चीज़ें जो छोड़ी जाती हैं, ये जो बात करने के लिए जो लोगों को बात दी जाती है, ये कहीं ना कहीं जान के दी जाती है। इसलिए जान के दी जाती है, देखो इस वीडियो के अंदर कुछ इतना मसाला होना नहीं था, तो इसने जानबूझकर 2-3 क्लिप्स को ऐसे ऐड किया ताकि उस पर बात हो। उसको अच्छे से पता है कि उसके मूड्स को लेकर हमेशा बात की जाती है। उसकी जो बैकग्राउंड में भी अगर कभी कोई वॉइस आ जाती है चिल्लाने चिल्लाने की, तो लोग उसको भी हाईलाइट करते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात जो कि रेहान कह रहा है, उसको कैसे नहीं पता था कि ये बात जो है वो मुद्दा बनेगी। आप जब एक यूट्यूब पर काम कर रहे हो ना, आपको अगर 1 साल, मैं बोलती हूँ 1 साल भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ, अगर आपको 6 महीने भी हुए हैं ना यूट्यूब पर, और आपको एक रीच मिली है जहाँ पर आपने ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू समझना शुरू कर दिया है, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि आप जो बोल रहे हो वो कैसा रिएक्शन कर सकता है। देखो कभी कभार आपके आइडिया हो सकते हैं गलत, कि आप सोच रहे हो कि यार इस पर रिएक्शन आ सकता है, कभी कभार नहीं आता उस चीज़ पर रिएक्शन। लोग, ऑडियंस जो है वो उसको नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं यार, आपको आइडिया होता है कि नहीं यार इस पर तो रिएक्शन आएगा। तो आप पे तो रिएक्शन आपको अच्छे से पता है कि आएगा, जब रेहान उस वीडियो के अंदर आकर ये बोलेगा कि तुम जो है वो जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, तुम भड़क पड़ती हो, तुम कभी भी उतर पड़ती हो, तुम जो है वो कभी भी गुस्सा करना शुरू कर देती हो, तुम किसी का गुस्सा, मतलब वो उसको ये दिखा रहा है कि जितनी अम्बल तुम वीडियो में हो एक तरीके से, उतनी तुम हो ही नहीं अपनी रियल लाइफ में, क्योंकि तुम रियल लाइफ में कुछ और हो। और यही चीज़ लोग कहीं ना कहीं उसको साबित करने पर तुले हुए होते। तो इतनी बड़ी बात ये क्यों ऐड करेगी? कोई अगर बेवकूफ़ होगा तो वो वही ऐड करेगा। क्या उसको अंदाज़ा नहीं है कि मैं जो ये बात ऐड कर रही हूँ उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें मिलेंगी जानकर? अब देखो, कल दीपिका ने भी व्लॉग अपलोड किया, उसने जानकर, वो अभी क्या उसको नहीं पता था कि भाई लोग मुझे कॉल आउट करेंगे कि तुम अपने ससुर के लिए तो इतना ज़्यादा वो दिखा रही थी कि तुम जा के रुक रही थी, कर रही थी, तुम अपने ससुर के लिए जितनी, मतलब तुम उन रिश्तों के लिए परेशानी दिखा रही हो जिन रिश्तों के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल होता है ना। मैंने वो कहा ना, ये ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलते हैं। अब ये जो सास ससुर का रिश्ता होता है, ये एक अजीब रिश्ता होता है, ठीक है। एक बहू और सास ससुर का जो रिश्ता होता है वो एक अजीब रिश्ता होता है। अब जब इसके अंदर ज़्यादा मोहब्बत दिखेगी और अपनी सगी माँ से कम मोहब्बत दिखेगी, ये लोगों के लिए बड़ा जो है इंटरेस्टिंग रहेगा। कुछ लोग कुछ टाइम तक तो इस चीज़ को पसंद करेंगे, लेकिन उसके बाद वो रियलिटी चेक देंगे। तो ये जानबूझ के किया जाता है कि वो अपनी माँ के लिए इतनी परेशान नहीं है, जबकि वो उनके लिए परेशान रहती है, ससुर के लिए अपने। मैं ये नहीं बोलूँ नहीं होता परेशानी, लेकिन जाहिर सी बात है आपको अपने माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता ना। यानी अगर आप एक तवाज़न करोगे, आप एक बोलोगे कि आप एक बैलेंस देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कि आपकी परेशानी किसके लिए ज़्यादा होगी, अगर आप इसका कोई जजमेंट दे रहे हो, क्या या क्या बोलूँगे उसका, जजमेंट नहीं बोलेंगे हम उसको, बोलेंगे अगर आप कुछ इसको नाप रहे हो, हाँ अगर आप नाप रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें माँ बाप जो है वो एक दर्जा ऊपर ही होंगे आपके लिए। तो ये कहीं ना सब कुछ जानबूझ के दिखाया जाता है ताकि ऑडियंस इस बात पे कॉल आउट करे। वरना क्या ये जो इतनी सी क्लिपिंग है ये हटा नहीं सकती थी? अब देखो इसने अपने ही व्लॉग में क्या किया, पहले शुरू में ही इसने, अगर आप देखोगे वो जो लास्ट वाला व्लॉग जहाँ इसने ख़त्म किया जिस कपड़ों में, उसी कपड़ों में इसने गरम मसाला भुनवा लिया है, ठीक है। अब उसके बाद जब उसने गरम मसाला भुनवा लिया, उसके बाद ये बोल रही है कि हम चाह रहे थे कि जब पहले किचन की ओपनिंग हो तो हम कुछ मीठे से ही बनाए। तो क्या ऑडियंस आती है, उनको दिखेगा नहीं कि तुमने जो है वो गरम मसाला पहले भून लिया है? आपको ये नहीं बोलना कि वो क्लिप गरम मसाले की बाद में थी जो इसने बाद में ऐड की, नहीं। अगर आप इसका लास्ट वाला व्लॉग देख रहे हो, सेम कपड़ों के अंदर इसकी क्लिपिंग थी, सेम कपड़ों में इसने पहले वो बनाया, उसके बाद उसने बताया कि जुम्मा है और जुम्मे के बाद इसने जर्दा बनाया। इसने हफ्ते को व्लॉग अपलोड किया है, मतलब जुम्मे वाले दिन इसने जर्दा बनाया, और इससे पहले जो इसका जुमेरात या बुध का जो भी व्लॉग था उसमें इसने गरम मसाला भुनवा लिया नए किचन के अंदर। इसको पता था कि भाई जब मैं ये क्लिप्स ऐड करूंगी लोग इन सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे और कमेंट करेंगे, कि जब मैं ये बोलूँगी कि मैं पहला जो खाना है वो जर्दा बना रही हूँ, तो लोग कमेंट करेंगे कि भाई वो जो मसाला भूना वो किस खाते में जाता है, मसाला भूनना मतलब किसी खाते में नहीं आता, तुम्हारा जर्दा, मतलब ये चीज़ है। देखो यहाँ पर ऑडियंस ना चीज़ों में ये क्या करती है, जानकर बांट देती है ऑडियंस को। अब ये बांट कैसे देती है, अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे अरे तुमने पहले गरम मसाला भुना लिया, कुछ लोग बोलेंगे गरम मसाला खाना थोड़ी होता है, वो जो बना रही है वो खाना बना रही है। अच्छा, यहाँ पर बार बार एक चीज़ हाईलाइट की जा रही है कि सास से इसकी नहीं बन पा रही है, सास के इसके कुछ मसले हो रहे हैं। क्योंकि अभी देखो इसने क्या बोला, जर्दा सास बनाएगी, लेकिन इसके बाद इसने आके क्या बताया कि जर्दा सास तो नहीं बना रही, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो वहाँ पे भी अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सास ससुर के साथ कुछ मसला है, कुछ सास जो है वो प्रॉब्लम में है, कुछ सास इसके साथ नहीं बन पा रही है, और ये सारी चीज़ें लिखनी शुरू हो गई हैं वहाँ पर। तो ये जानबूझकर जो है वो दिया जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ जानबूझकर होती है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जानबूझकर ये व्लॉगर्स देते हैं ताकि इन पर बात हो, इन पर बात, देखो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है, अगर हम पर बात होना बंद हो जाएगी तो हमारे लिए जो, अगर अभी आपको रीसेंट पता हो, पारस ने जो है वो कुछ किए थे ऐसी चीज़ें जिस पर उसने रिएक्शन चैनल्स के अगेंस्ट कुछ जो है वो बात की थी कि भाई मैं रिएक्शन चैनल्स के अगेंस्ट कुछ करूँगा, मतलब कुछ लीगल विगल जाने की बात की थी, और कुछ वो लीगल गया भी था। उसके बाद अगर आप देखो तो सबने तकरीबन उसके ऊपर बात करना छोड़ दिया। अब जैसे ही उसने बात करना छोड़ी, उसने दूसरे ही व्लॉग में आकर इस बात को कहा कि नहीं, अगर आपको बात करनी है आप बिल्कुल करो, लेकिन एक लिमिट होती है, कि ये होता है, वो होता है। तो उसने उस चीज़ को वहीं पर हाईलाइट कर दिया ना, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मेरे ऊपर बात होना बंद हो गई, अगर रिएक्शन
रिएक्शन चैनल्स ने मुझ पर बात करना बंद कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल्स भी बिल्डअप करते हैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, तो इसीलिए ये लोग ऐसा कुछ मसाला देते रहते हैं ताकि रिएक्शन चैनल्स उन पर बात करते रहें। मैं अपनी बात नहीं कर रही, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं जिनकी रीच अच्छी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यही कुछ इसका हाल है। तो अब ये बांट देती है ऑडियंस को ताकि ऑडियंस जो है वो बट जाए। अब यहाँ पर ये नया किचन, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक घर के अंदर 2 किचन क्यों। हाँ, अगर कोई फैमिली रह रही हो या तो आपका काम जो है वो रेसिपीज़ बनाना हो। देखो ऐसा होता है कि जब आपका कोई ऐसा चैनल वगैरह है किचन वगैरह का, अगर आगे चलकर रिज़ा को कुछ ऐसा करना है तो वो एक अलग बात है कि रिज़ा कुछ ऐसा चैनल बनाना चाह रही है या कुछ ऐसा करना चाह रही है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि हाँ यार उसको एक अलग से किचन चाहिए होता है, क्योंकि आपको रेसिपीज़ के लिए अलग सेपरेट, क्योंकि उसमें आप बर्तन अलग से रखते हो, वो आप रोज़मर्रा वाले बर्तन यूज़ नहीं कर सकते ना, आप उसको एक अच्छे से, क्योंकि आपको कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है वाला सीन होती है। अगर कल को रिज़ा को ये काम करना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी अगर रिज़ा का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, और रेसिपीज़ व्लॉग हम कम से कम सभा से तो ये रेसिपीज़ व्लॉग नहीं लेंगे, ये तो हम नहीं लेंगे ऑब्वियसली, हमें पता है कि वो जो रेसिपी का बेड़ा गर्क करती है उसके बाद हमें तो नहीं, वो चिकन चिपक गया हम खुद जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, मतलब हम तो भाई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर अच्छा, इसकी जो ये जो अम्मी के साथ वाली जो कुकिंग है, जो ज़बरदस्ती का क्लिप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं मिला तो उसने गरम मसाला बुनवा लिया अम्मी से, ताकि वो जो एक भाभी के साथ जो कॉम्पिटिशन है, क्योंकि अभी कॉफ़ी मशीन हो गई, एयर फ्रायर हो गया, इन सबको भाभी के साथ जो है वो एक तरीके से, अब देखो ये कॉफ़ी मशीन और एयर फ्रायर का तो मैंने बोल दिया था कि काफ़ी सारे लोगों को शौक होता भी है, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके कुछ लोगों ने ले लिया, अब उसको अब लोग जेलेसी में भी कुछ लोग नाम दे देते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार देखा तो एक आइडिया आता है कि यार मुझे भी चाहिए ये चीज़, तो ये होता है, जेलेसी एक डिफरेंट वे में आती है। लेकिन हाँ, अब ये है कि ये भाभी के कंटेंट से, मैं अब इसको जेलेसी का वर्ड भी आप लोग दे सकते हो, लेकिन मैं उसको इंस्पायर्ड ज़्यादा बोलूँगी उस चीज़ को, क्योंकि उसको आइडिया मिल जाता है कि यार भाभी देखो इस तरीके से कर रही है तो मैं इस तरीके से कंटेंट ले सकती हूँ, तो ये कंटेंट चोरी कर लो या आप बोलो इंस्पायर्ड कर लो, इस तरीके का आइडिया इसके दिमाग में आता है कि हाँ यार भाभी ने कंटेंट दिया ना, उस पर बात हो रही है, उस पर चीज़ें चल रही है, तो मैं भी करती हूँ उस पर, तो वो एक कंटेंट का, अब उसको जेलेसी का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों के दरमियान इतनी चीज़ें ठीक दिखती नहीं है अब जैसे पहले दिखती थी, ठीक है, अब वो चीज़ें नहीं दिखती हैं ऐसी। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में एक ये भी जंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये हो जाता है कि भाई आप जो है वो भाभी को कॉपी कर रही हो, भाभी से आप कितनी जेलस हो। जब उसने बनाया था दीपिका ने ये व्लॉग, तो हमें तो पहले से ही अंदाज़ा था कि आप बनाओगी ही बनाओगी, आप लोगी ऐसी चीज़ें, आप कॉफ़ी मशीन भी लोगी, आप एयर फ्रायर भी लोगी, क्योंकि भाभी ने लिया है तो इसलिए आप लोगी ही लोगी। तो वहाँ पर ये एक जो है वो जेलसी वाला फैक्टर डाल दिया जाता है। एक कमेंट आया हुआ था उसके व्लॉग पर जो मैंने देखा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप ना प्लीज़ अपने व्लॉग पर नज़र उतारो, आपके घर जब से आपने लिया है तब से आप नज़र में आ चुके हो, तब से ये हो चुका है, तब से वो, पता नहीं कल मैं ना किसी की देख रही थी कोई रील, या मेरे सामने कोई बहुत फेमस रील आई थी जहाँ पर कोई बंदा ये कह रहा था, पता नहीं कौन था यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ, कि भाई जो मतलब अंबानी वगैरह हैं वो जितना शो ऑफ करते हैं, जितना पैसा दिखाते हैं, उस हिसाब से उनको नज़र लग के तो ये खत्म हो जाएगी। ये नज़र वाला थॉट हमारे दिमागों में, तो इसलिए हमारे दिमागों में भी आती है कि हम एक 2 BHK ले लेते हैं तो हमें लगता है यार हमें नज़र लग जाएगी, मतलब हमारी ये वाली थिंकिंग होती है, ये सब कुछ होता है। तो ये तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ भाई, वो जितना दिखाते हैं तो उस हिसाब से तो उनका तो खत्म हो जाना चाहिए, जितना वो अमीर बंदे जितनी अपनी अमीरी दिखाते हैं, जितनी वो गाड़ियाँ ले लेकर निकलते हैं, जो उनकी चीज़ें, मतलब लाइक सीरियसली ये लोगों का थॉट होता है कि भाई आपने घर ले लिया, लोगों को जेलसी हो गई है, सो लोग जलना शुरू हो गए। मुझे लगता है जो जल रहा है, जो हसद कर रहा है, वो अपनी आँख में खुद जल रहा है। हसद और जलन ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान जलता खुद है, लेकिन तवक्को ये करता है कि सामने वाला भस्म होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, रियलिटी यही है, जेलसी और हसद में सिर्फ आपको नुकसान पहुंचता है, सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आपकी इन सारी चीज़ों से। तो जेलसी और हसद क्यों है यहाँ पे? लोग जो है वो इतने ज़्यादा कि आपके अगेंस्ट इतनी नेगेटिविटी होती है ना, इसलिए जो है, अरे ये खुद चाहते हैं, देखो ना क्यों क्लिप ऐड कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग सोच सकते हो तो उस चीज़ को सोचो, क्यों ये रेहान वाली क्लिप को ऐड किया गया, क्या इसको नहीं पता था? अगर आप देख लो आज रेडिट पर, आज हर जगह ये रेहान वाली क्लिप जो है वो, मतलब उसके पूरे व्लॉग को छोड़ के रेहान की क्लिप वायरल हो रही है, रेहान के वो पॉइंट्स वायरल हो रहे हैं। हर एक बंदा, हर एक पॉडकास्टर ने रेहान को लेकर बात की हुई है। क्यों की हुई है? मतलब एक इसने बहुत बड़ा पॉइंट दिया ना, क्या इसको आइडिया नहीं था कि ये रेहान वाला पॉइंट बनेगा? क्योंकि लोगों को तो पहले से ही ढूंढ रहे भाई, लोगों को तो पहले से ही आइडिया कि ये जो अपने रियल में है ये डिफरेंट चीज़ है। अब वो खुद इसके फैमिली मेम्बर मुंह से आके बोलेंगे कि ये जो बैक पर है ये दूसरी तरीके की इंसान है, इसको गुस्सा उतारने को चाहिए होता है, वो फ़ौरन चिड़चिड़ करना शुरू कर देती है। मतलब सोचो, रेहान ने सारी पोल पट्टी खोल दी, जो इतना टाइम से लोग जो है वो कहीं ना कहीं उसके व्लॉग से इधर से अंदाजा लगा रहे थे कि ये चढ़ती है। ये हम सबको पता है कि भाई वो बैक कैमरा बहुत डिफरेंट पर्सन है। ये जो इतना बच्चों वाली वॉइस और ये जो इतना डरना कि मुझे डर लगता है फ्रेंड्स, मुझे ये होता है, वो वैसी नहीं है। वो बैक कैमरा डिफरेंट चीज़ है। अगर आपने उसके शुरू में व्लॉग देखे होंगे, मैं क्यों उतने उससे बोलती हूँ, मैंने उसको शुरू में देखा और मैंने उसको शुरू में देखा है कि वो बहुत
डिफरेंट इंसान है, आप वक्त के साथ थोड़ा बहुत चेंज होते हो। आपका वक्त के साथ ना मतलब अगर कोई आपको, अल्लाह ना करे, कोई आपको ऐसा हस्बैंड टकरा गया जो आपको पूरे तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, तो शायद एक औरत बिल्कुल आपको गिरती हुई नज़र आ जाएगी। लेकिन सनी वैसा नहीं है भाई। सनी का भी चलती इसी की है, क्योंकि जिस औरत को अपना पैसा अपने नाम पे रखना, भाई उसको हर चीज़ पता है। मैं इस चीज़ में उसको गलत नहीं कह रही कि भाई इसको नाम पे नहीं रखना चाहिए, उसको अच्छे से पता है अपनी सेविंग्स कहाँ करनी है, क्या करना है। आज भी उसने सब कुछ अपने नाम पे किया हुआ, सब कुछ उसको पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, और कहाँ उसको सेविंग्स लगानी, कहाँ नहीं लगानी, कैसे किसको चलाना है कैसे नहीं चलाना, उसको हर एक चीज़ का जब आइडिया है। तो कोई भी इतनी बेचारी और मासूम नहीं है, कोई वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई शादी के बाद, उसको सारे आइडियाज़ हैं, उसको सब पता है, कोई उसको सनी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। तो वो चीज़ जो ये जो अब अपना जो ये गिरता हुआ वर्जन दिखा रही है ना, ये इसकी अपनी खुद की चॉइस है कि उसको वक्त के साथ एक मैच्योरिटी नहीं दिखानी, उसको दिखाना है कि नहीं मैं कितनी बच्ची हूँ। उसका अपना शौक है, वो उसको अपना लगता है कि भाई मैं बच्ची दिखूंगी तो मैं जो है वो छोटी दिखूंगी तो लोग पसंद करेंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्रिंज लेवल पे चला जाता है, और कहीं ना कहीं ये क्रिंज लेवल जान के भी दिखाती है ताकि ऑडियंस उस चक्कर में जो है वो उसको भले कॉल आउट तो कॉल आउट, लेकिन ये करें ऑडियंस, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि इसने ये जो रेहान वाली वीडियो दिखाई है जहाँ पर लोग कहेंगे हाँ भाई सब करते हैं। तो फिर जब तुम इतनी स्ट्रिक्ट हो, तुम जब इतना चिड़चिड़ करती हो, जब तुम्हारा इतना जब रेहान पे गुस्सा उतरता है, तुमने व्लॉग में क्या बना के रखा हुआ है कि मैं तो बहुत मासूम हूँ ना, मेरा दिल तो बहुत मासूम सा है, मैं इन पर नहीं कर सकती हूँ ना पाबंदी, मैं इन पर गुस्सा। तो फिर ये क्या है, मतलब गुस्सा नहीं कर सकती। देखो जाहिर सी बात है, अगर आप बहन भाइयों पर गुस्सा कर रही हो तो उनकी हरकतों पर गुस्सा कर रही होती हो ना। तो फिर ये मतलब ये क्या है, फिर ये जो नौटंकी है ना, ये जो तुमने ड्रामे किए हैं, ये जो तुम इनके फ्यूचर के साथ खेल रही हो, ये कह के कि मैं इन पर गुस्सा नहीं कर सकती, क्या करूँ, ये जो करना चाहे वो करते हैं। तो तुम जब रेहान जो कि नीचे रहता है इतनी देर, रिजा तो तुम्हारे साथ फिर भी रहती है, तो रेहान पे जब तुम इतना गुस्सा कर सकती हो, जब तुम रेहान को इतना कुछ सुना सकती हो, तो तुम क्यों किसी को, तुम रिजा का फ्यूचर क्यों नहीं बनवा रही, क्यों नहीं बना रही। मैंने कहा ना भाई ये बना सकती है। खैर अब तो रिजा खुद अपने फ्यूचर की ज़्यादा जिम्मेदार अब रिजा खुद है, जो करना है वो रिजा को अब खुद करना है। लेकिन अगर वो नहीं करी, अच्छा कॉलेज वाली बात पर भी बहुत सारे लोगों ने इस बात से एग्री भी किया, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन खैर मैंने आपको दोनों अगर मगर बता दिए थे कि हो सकता है कि बेटी खाला की घड़ी बंद हो, वो रिस्ट वॉच बंद हो, और हो सकता है कि जो है ना वो इसने झूठ बोला हो। लेकिन जो भी होगा वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलेगा। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। जिन टाइम्स पर इनकी, खैर जिन टाइमिंग्स पर रिजा की कॉलेज है उन टाइमिंग्स पर तो ये सोए हुए होते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से पता चलेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं। हाँ बहुत सारे लोगों ने एग्री भी किया था मेरी इस पॉइंट से कि भाई वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही है, और मैंने कहा भाई जब आप इतने धक्के खाकर आओ ना तो आप इतने फ्रेश नहीं रह सकते। मतलब आप एक नॉर्मल तरीके से भी बाहर चले जाओ तो भी आप फ्रेश नहीं रह सकते। फिर आप कॉलेज से इतना पढ़ के आ रहे हो तो फिर आपकी हालत कैसी हो जाती है। तो खैर रेहान ने जो डायलॉग बोला, रेहान ने उसकी रियलिटी बताई कि भाई वो रियल में से, और उसने क्या क्या घुमाकर सब कुछ हार्मोन्स पे डाल दिया। अरे बहन सब कुछ हार्मोन्स पे क्यों डाल देती हो, इंसान का अपना खुद का नेचर होता है। मतलब औरत का जो सारी चीज़ें जो हैं वो हार्मोन्स पे निर्भर नहीं करती है। और भाई तुम हार्मोन्स का तो गुस्सा निकाल भी सकती हो, बहुत सारी औरतें तो वो भी नहीं कर सकती, और हार्मोन्स पे गुस्सा नहीं आता है। आप चिड़चिड़ापन हो रहे होते हो, ठीक है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन बन रही होती है। और चिड़चिड़ाहट हार्मोन्स ज़्यादातर लोगों को डिस्टर्ब भी उस टाइम पर करते हैं जब उनकी ज़िंदगी के अंदर मसले हों। हर चीज़ का जो है वो टेकड़ा उठा के उस पर डाल देना है, हैदर पर डाल देना है, कभी हार्मोन्स पर डाल देना। मतलब इसका खुद का कोई कसूर नहीं है, ये अपनी सोच समझ से नहीं चलती है, या तो ये हार्मोन्स से चलती है या तो ये हैदर की वजह से चलती है। अरे बहन मतलब तेरा अपना खुद का क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है। एक तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अजीब लगती है जब आप हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो इधर उधर डाल दो, अपनी बीमारी पर डाल दो, हार्मोन्स पर डाल दो, अपने आप को इस तरीके से दिखाना कि हम तो इस वजह से। ये मैंने देखा है भाई, क्यों अपने हार्मोन्स पर आप कंट्रोल रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते। हाँ ठीक है, आपको भी हक है, आप अपना भी फ्रस्ट्रेशन दिखा सकते हो। अगर आपको पेन है या आपको कोई ऐसी चीज़ हो रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आप बोल सकते हो। लेकिन कहीं भी ये मुझे ये सबसे गलत तरीका लगता है कि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं या आपको उसकी वजह से कोई मसला हो रहा है तो आप उसका गुस्सा कहीं भी निकालते फिर ये कहीं से भी राइट नहीं है। ये किसी के लिए भी राइट नहीं है, ना ये एक जेंट्स के लिए राइट है, ना ये एक लेडीज़ के लिए राइट है। किसी के लिए भी ये चीज़ राइट नहीं है कि आप उस चीज़ पर गुस्सा निकालते हो। भाई अगर आपको निकालना भी तो वो आपके शौहर पर होता है। शौहर पर भी मुझे लगता है कि शौहर और बीवी को भी एक जो ना वो अपना सोच के करना है। भाई रिश्ता ना इन सब चीज़ों की वजह से ख़राब भी होते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल अपने शौहर के साथ सब कुछ कर सकते हो कि अगर आपको कोई चीज़ की नीड है या आप हार्मोन्स आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं या आपको जो है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रही है या जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उसके साथ डिस्कस करो, आप उससे उस चीज़ का थोड़ा सा जिक्र कर सकते हो। लड़ाई हो सकती है, जो भी हो सकता है। अपने हस्बैंड के ऊपर शायद आप जो है आप जो है अपने हस्बैंड के ऊपर हक रखती हो, बाकी आप किसी को परेशान नहीं करिए हार्मोन्स वाला सीन रखकर। ये गलत चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है कि अगर लड़की को हार्मोन्स इशूज़ हैं या कुछ ऐसे इशूज़ हैं तो वो सबको कुत्ता काट सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये कोई तरीका नहीं होता। सबकी अपनी अपनी सेल्फ
रिस्पेक्ट होती है। आप अपने हार्मोन्स का गुस्सा किसी और के ऊपर क्यों निकाल रही हो? जाके इलाज करो भाई अपना, अगर आपके हार्मोन्स इतने ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे और वो आप पर इतना ही गुस्सा निकालने को। ज़रा ये कल को जब बड़े हो जाएंगे, जब ये खुद कमाना शुरू हो जाएंगे, निकालना तो ज़रा ये हार्मोन्स जरा अपने भाई पे तो जाके चेंज करो, तो पता चलेगा। ये हार्मोन्स मुझे हमेशा समझ में नहीं आते, ये हार्मोन्स और ये बीपी हमेशा से कम जो आपके जो नीचे दर्जे वाले लोग हैं उसी पर ही क्यों बढ़ता है, उसी पर ही क्यों चेंज होता है? ज़रा जो अपने से बड़े हैं उन पर ज़रा जाके करो ना, ज़रा अपनी भाभी अपने भाई ज़रा उन पर जाके करो तो पता चलेगा कितना चेंज हो रहा है। वहाँ आपके कंट्रोल होते हैं ना, बस यहीं कंट्रोल नहीं होते। तो ये सिर्फ बहानेबाजी होती है हार्मोन्स और ये बीपी और ये सब के बीपी हाई हो रहा है और ये हाई हो रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक वो इंसान आपसे एक ऊपर दर्जे पर नहीं गया। जिस दिन वो आपसे ऊपर दर्जे पर गया उस दिन देखना तो सही, आप सारे में हार्मोन्स वगैरह सब कंट्रोल में आ जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सारी इलाज हो जाएंगे इनके। अगर आपके छोटे बहन भाई है, आपको अगर लगता है कि भाई उनको नीड है एक समझाने की, एक गाइड की, और जिस एज में वो आ जाते हैं ना उस एज में लगता है आपको गुस्से से ज़्यादा इनको समझने की नीड होती है। क्योंकि जितना रेहान है ना उसका सेम एज का मेरा खुद का भाई है, उसने मुझे अच्छे से आइडिया है कि जब बच्चे इस एज में आते हैं ना तो आपको उनको समझने की नीड पड़ जाती है। ये बच्चे पर गुस्से से या चिल्लाने से बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, वो और सामने ना और ज़िद पर आते हैं। इसीलिए उनको समझना शुरू कर दूँ, वो समझना उनको शुरू करोगे, उनकी बातों के साथ आप अपनी बात को रखोगे, वो समझेंगे, वो उसी चीज़ पर चलेंगे। तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो ये जो आप इतना हम्बल बनने का ड्रामा करती हो ना कि नहीं मेरा तो दिल ऐसा है, मेरा तो दिल वैसा, कोई दिल वैसा नहीं है। तुम पीछे जो है वो अपना जो है ना वो डेंजर वाली वाइब्स देती हो। तुम्हारे ये खुद रेहान ने बोल दिया, अब ये आकर बोलेगी कि रेहान देखो, अभी कल की वीडियो में आएगी, अभी कल के वीडियो में रेहान को गालियाँ पड़ने वाली है, मुझे लग रहा है कि ये आकर बोलेगी रेहान देखो तुमने ऐसा बोल दिया ना, मुझे कितने लोग जो है वो विलन बना रहे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि रेहान ने सच्चाई खोल दी है, रेडिट भरा पड़ा है, पॉडकास्टर्स भरे पड़े हैं कि रेहान ने सच्चाई खोल दी, रेहान ने सच बता दिया, असली चेहरा सबा का, ये सब कुछ होना शुरू हो गया। अभी देखो ये कल के वीडियो में आकर रेहान को कैसे पढ़वाएगी कि रेहान देखो तुमने ऐसा बोला ना, अब ये रेहान से जो है कहलवाएगी कि मैं नहीं हूँ ऐसी, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मेरे हार्मोन सब इशू हो जाते हैं, जब ये लोग खुद ऐसा करते हैं फिर वहाँ के बोलेगा नहीं नहीं सबा आप ही जो है वो जब ऐसा होता है ना तो तब बोलती है, हमारे अच्छे के लिए ही बोलती है, ये सारी चीज़ें वो आकर कवर अप करवाएगी। अगर इसको ये सारी चीज़ें एक होता है ना कि एक अलग से ट्रैक पर इसको दोबारा लेके जाना पड़ा तो हो सकता है, मे भी चांसेस है, क्योंकि ये हर बार इसी तरीके से करती है। लास्ट टाइम भी अगर आपको पता हो वो जो नेल्स के ऊपर बातें होनी शुरू हो गई थी जिस पर रिजा को सबने एक एंजाइटी में देखा था, एक मूड ऑफ में देखा था, उसके बाद वाकई बोलती है नहीं नहीं सही करवाया ना उसने, सही करवाया, और ये सारी चीज़ें तो हो सकता है, चांसेस पूरे हैं। और अगर ये बात एक ही व्लॉग के अंदर, एक डेढ़ व्लॉग के अंदर दब गई तो फिर शायद वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट ना करे, लेकिन हाँ चांसेस है कि वो हाईलाइट करेगी थोड़ा सा अगर ये बात नहीं दबी तो। अच्छा, ये जब जर्दा बना रही थी ना तब ये कुछ बातें कर रही थी कि कुछ कमेंट्स आते हैं ऐसे कि हमारा खुद का घर नहीं है, ये नहीं है, तो बोलती मगर मेरा चैनल रहा तो देखना आपका एक चैनल, आपका एक दिन ऐसा भी कमेंट आएगा कि आपका अपना घर हो गया। जैसे मुझे जब कंसीव हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है वो लिखते थे ये सब कुछ, तो ये सारी बातें वो बता रही है, ये सब कुछ कर रही है। तो देखो अपना घर जो है, अगर मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने ना ऐसी ऐसी बातें की हैं जिसके बाद मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा अजीब हो जाती है सारी चीज़ें ना। और एक तरीके से अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो अच्छी बात है भाई कि वो उसका अपना घर हो जाए, लेकिन जो कमेंट्स कर रहे हैं या ये जो सारी चीज़ें हैं, एक तरफ आपने बहुत बार तो इसी चीज़ पे बताया ना कि मैं हैदर के साथ मूवमेंट्स इसलिए नहीं दिखाती कि जिनके पास नहीं है वो जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो कमी को महसूस ना करे। तो ये भी ये घर और ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके पास नहीं है वो ये सारी चीज़ें देखकर भी महसूस करेंगे। तो फिर अगर आप ये साइड दिखाती हो तो फिर ये जो आप चीज़ों को शो ऑफ करती हो या आप जिस तरीके से दिखाती हो, शो ऑफ बोल लो, या आप अपनी डेली रूटीन दिखाती हो, तो इसमें ये थोड़ा सा जो ना मिक्सअप हो जाता है कि एक तरफ आप अपने बच्चे के साथ इसलिए नहीं दिखा रही थी अपने मूवमेंट्स कि लोगों को ये चीज़ फील ना हो जाए, तो आप एक तरफ सोच रही हो, दूसरी तरफ घर को लेकर ये सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। देखो सबकी ज़िंदगियों के अंदर सिर्फ बच्चा एक प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा नहीं हो रहा है वो एक ज़िंदगी में, भाई सबकी ज़िंदगी में अलग अलग किस्म की कमी है। और फिर वो जो आपके जो थोड़ा बहुत जो नाशुक्री आपके व्लॉग्स में दिखती है तो फिर आप इन सब चीज़ों से सबक सीखो। मुझे लगता है कि आपके पास जब ये इतने ज़्यादा जो आपसे नीचे के लोग हैं जो एक एक घर को तरस रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए एक शुक्र के लिए होनी चाहिए कि यार आपको शुक्र होना चाहिए कि आपके पास जो भी था वो था और एक अच्छा घर था, आपके पास ना होने से होना बेहतर था। लेकिन जितनी नाशुक्रिया आपके ब्लॉग्स में ही दिखती हैं, एक तरफ शुक्र की बातें करते हैं लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है तो वो नाशुक्री वाली बात भी आ जाती है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि हमारे पास नहीं है वाला सीन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस वीडियो का ना प्रॉपर मैं रिव्यू करूँगी, लेकिन अभी ये 2-3 चीज़ें थी जिस पर मुझे जो है ना वो मैं जो देख रही हूँ ना, मैं जितना जो समझ पा रही हूँ कि ये जान के कर रहे हैं, ये लोग जान के देते हैं कंटेंट, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। चाहे वो कल का दीपिका का व्लॉग हो, चाहे वो उसका व्लॉग हो। हाँ, शुएब इब्राहिम थोड़ा बहुत जो है वो संभल के चलता है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं है कि उसको एक थोड़ा सा काम करना है, इस वजह से थोड़ा सा वो चाहता है कि भाई वो इतना ज़्यादा उसमें नेगेटिव हाईलाइट्स में ना जाए, तो वो थोड़ा सा ट्राई करता है अपने ब्लॉग्स को थोड़ा सा ठीक
रखने की। बाकी अदरवाइज़ ये दोनों तभी आ चुके हैं। अब देखो दीपिका के अगले व्लॉग्स क्या आते हैं, तो इन सबको भी देखेंगे। और बाकी अभी इसका सबा का जो है वो सफाई वाला व्लॉग चेक करते हैं कि वो क्या सफाई देती है। हालांकि इसको देखो, उसको पता था कि तुम ये बोल रहे हो तो मुझे जो है वो कमेंट्स आएंगे इस तरीके से। आइडिया उसको सारा सब था, बट जान के दिया गया है और बात, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो चुकी है इन सब चीज़ों में। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।